नमस्ते। पता है वेट लॉस का एक ऐसा सीक्रेट है जो सदियों से हमारे कल्चर में, हमारे घरों में छुपा हुआ है। एक ऐसा तरीका जिसे मॉडर्न साइंस भी अब जाके आहा मोमेंट की तरह समझ पा रही है। तो चलिए आज उस पुराने आजमाए हुए राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, सच बताना, डाइट कर कर के थक गए हैं? कभी लगता है वजन थोड़ा कम हो गया और फिर बूम, डबल होके वापस आ जाता है। ये जो ऊपर नीचे वाला चक्कर है ना, ये कभी खत्म ही नहीं होता, राइट? तो सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स कीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये विल पावर की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे शरीर के अंदर की बायोलॉजी, उसकी साइंस का खेल है। आइए इसे आसान भाषा में समझे। तो शुरू करते हैं इस डाइटिंग रोलर कोस्टर से। एक राइटर हैं जिन स्टीफेंस, जो इसे बहुत मस्त नाम देती हैं, डाइट क्रेजी टाउन। मतलब डाइटिंग का एक ऐसा पागल शहर जहां हम सब कभी ना कभी तो भटक ही चुके हैं। चलो थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 90s का जमाना याद है? हर चीज फैट फ्री हो गई थी। घी और तेल को तो विलन बना दिया गया था। फिर आए 2000s, जहाँ सडनली हमारी रोटी और चावल ही दुश्मन बन गए। और आज आज तो पूछो ही मत। कीटो, महंगे महंगे शेक्स, पता नहीं कौन कौन सी गोलियां। सब के सब प्रॉमिस तो करते हैं, पर रिजल्ट क्या? वजन फिर से बढ़ जाता है। और इस सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम खाने को अच्छा और बुरा में बांट देते हैं। एक निवाला खाते हैं और फिर गिल्ट फील करते हैं। ये एक ऐसी मेंटल बैटल है जो हमें अंदर से पूरा थका देती है। तो सवाल यह है कि आखिर ये डाइट्स फेल क्यों होती हैं? इसका जवाब जैसा मैंने कहा, विल पावर में नहीं, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर ही छुपा है। बचपन से एक ही बात सुनी है, कम खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो। पर अगर ये इतना ही सिंपल होता तो आज सब लोग फिट नहीं होते। असली कहानी कैलोरीज की नहीं, असली कहानी तो हॉर्मोन्स की है। और एक हार्मोन है जो इस पूरी गेम का मास्टर है, और उस सुपरस्टार हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ये वो मास्टर की है जो ये डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी फैट को स्टोर करेगी या उसे जलाकर एनर्जी बनाएगी। इसे ना एक सिंपल लाइट स्विच की तरह समझो। जब भी हम कुछ खाते हैं, ये स्विच ऑन हो जाता है। इंसुलिन लेवल ऊपर जाता है और बॉडी फैट स्टोर करने लगती है। जब पेट खाली होता है तो ये स्विच ऑफ हो जाता है। इंसुलिन लेवल नीचे गिरता है और बॉडी फैट बर्न करना शुरू कर देती है। तो सारा खेल इंसुलिन को शांत यानी नीचे रखने का है। बिल्कुल, इस सिक्योरिटी गार्ड की तरह सोचो। जब इंसुलिन हाई होता है ना, तो ये हमारे फैट सेल्स के दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लगा देता है। बॉडी चाहकर भी उस फैट को एनर्जी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाती। फैट लॉक हो जाता है। तो इस ताले को खोलें कैसे? इस गार्ड को ड्यूटी से हटाएं कैसे? जवाब सदियों से हमारे पास है, हमारे कल्चर में ही है। उपवास, यानी कि फास्टिंग। ये कोई नया डाइट ट्रेंड नहीं है, बल्कि बॉडी के नेचुरल फैट बर्निंग सिस्टम को अनलॉक करने की असली चाबी है। फास्टिंग इंसुलिन लेवल को नीचे लाने का सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है। ये हमारी बॉडी के अंदर एक मेटाबॉलिक स्विच को ऑन कर देता है, जिससे बॉडी फैट जमा करने वाली मशीन से फैट जलाने वाली मशीन बन जाती है। पर रुकिए, फास्टिंग का फायदा सिर्फ वेट लॉस नहीं है। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से अपनी सर्विस और सफाई करती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफैजी। इसमें बॉडी अपने पुराने, खराब, टूटे-फूटे सेल्स को साफ करके बिल्कुल नए और हेल्दी सेल्स बनाती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपने बॉडी के अंदर एक वैक्यूम क्लीनर चला दिया हो, जो सारी गंदगी और कचरा साफ कर रहा है। फास्टिंग हमें अंदर से जैसे रिजुविनेट कर देती है, एकदम नया बना देती है। अमेजिंग है ना? लेकिन फास्टिंग का पूरा फायदा उठाने के लिए इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। मतलब फास्ट के दौरान ऐसी कोई भी चीज अवॉइड करनी है जिसका टेस्ट मीठा हो या खाने जैसा लगे। गोल सिंपल है, इंसुलिन को नीचे ही रखना है। हाँ, इसका मतलब है फास्ट में डाइट सोडा, नींबू पानी, यहाँ तक कि च्युइंगम भी नहीं, क्योंकि इनका टेस्ट भी दिमाग को कंफ्यूज करके इंसुलिन रिलीज करवा सकता है। तो सबसे बेस्ट क्या है? पानी, ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी? सिंपल। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे लाइफ चेंजिंग बात पर। फास्टिंग का मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल सा फंडा है, डिले डोंट डिनाय। यानी खाने को टालना है, उसे मना नहीं करना है। और इसकी सबसे अच्छी बात है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। आप 16 घंटे फास्ट करके 8 घंटे खा सकते हैं, जिसे 16-8 कहते हैं, या 18 घंटे फास्ट करके 6 घंटे खा सकते हैं। कुछ लोग तो दिन में सिर्फ एक बार ही खाते हैं। आप अपने कंफर्ट और लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। तो याद रखिए, यहाँ फोकस क्या खाना है पर नहीं, बल्कि कब खाना है पर है।
जब आपके खाने की विंडो ओपन हो, तो आप अपनी पसंद की रोटी, बिरयानी, यहाँ तक कि हाँ, गुलाब जामुन भी खा सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। शुरुआत करना बहुत बहुत आसान है। पहले बस 12 घंटे के फास्ट से ट्राई कीजिए, जैसे रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक। आराम से हो जाएगा। जब आदत पड़ जाए, तो धीरे-धीरे टाइम बढ़ाएँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपनी बॉडी की सुनिए। हर किसी के लिए अलग प्लान काम करता है। तो आखिर में बस इतना याद रखें, आपके शरीर को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब वक्त आ गया है इस डाइटिंग के चक्कर से बाहर निकलने का और अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने का। उस पुराने, आजमाए हुए और आसान तरीके से। वीडियो पसंद आई हो, हिट सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब और डेली मोटिवेशन के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना मत भूलना। लेट्स मेक वेलनेस अ डेली हैबिट।